वेलकम बैक ट्रेडर्स। हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो का। पार्ट 2 का आपने कैप्शन देख लिया होगा, हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। गाइज, ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग वो होती है जो हमारे डेली के अकॉर्डिंग टू आवर रूल 3 to 4 SL रहते हैं, और उसको जब हम एक्सटेंड कर लेते हैं, जो हमारे रूल्स में रहते हैं कि 3 to 4 हमें SL लेने हैं आज के पर डे के, जो हमारे इमोशंस हैं वो उसको ओवरकम कर लेते हैं हमारे रूल्स को। उससे जो हमारे ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और हमारे जो कैपिटल वाइप आउट होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हम आज इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग को हम कंट्रोल कैसे करें, क्या क्या इसके पॉइंट्स है, क्या इसकी साइज़ है, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं अगर हमारी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। तो हमारे ट्रेड्स बहुत ज़्यादा रैंडम इनिशिएट हो रहे हैं, बीच में हम जंप मार रहे हैं मार्केट में, तो क्या क्या चीज़ें हम करके इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। हम चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को। गाइज, ओवर ट्रेडिंग आपकी हमारी मेरी स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले जो रीज़न रहता है ओवर ट्रेडिंग का वो होता है जब हमारा मार्केट SL ले लेता है। हमारा $5 का SL है, $10 का हमारा टारगेट है, या $15 का टारगेट है, या 1:1 है, $5 का हमारा टारगेट है। उसमें हमारा एक SL लग गया, उसी जोन से हमें लॉन्ग करना है, उसी जोन से ही मार्केट ने एक बेयरिश कैंडल क्लोज कर दी। देन उसके बाद वहीं से ही मार्केट ने रैली स्टार्ट कर दी। हमें ग्रीड आएगा, हमें फोमो होगा कि ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने एंटर कर लिया लेट्स सपोज। उसके बाद हमारा SL हिट हो गया, हमारे बैक टू बैक 2 SL हिट हो गए, थर्ड SL भी हिट हो गया किसी सर्कमस्टांसेस के चलते। तो वहाँ से एक ट्रिगर रहेगा ओवर ट्रेडिंग का, वो स्टार्ट हो जाएगा। हम रैंडमली, हमें खुद नहीं पता होगा ये कि हम कितनी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करके हम ट्रेड मार देंगे, कोई भी हो, वो लॉन्ग साइड का हो, सेल साइड का हो, बिना SL लगाए, बिना टारगेट लगाए। बस मुझे ये चाहिए कि जो मेरे बैक टू बैक 2 SL का लॉस हुआ है वो मुझे एक ट्रेड में रिकवर चाहिए। यहाँ से हमारी ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। इसको ओवर ट्रेडिंग को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप एक तो अपने आप को बिजी रखें, और आपकी ट्रेडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप उसको ही टाइम दोगे। आप फुल टाइम ट्रेडिंग एक मिथ है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये मिथ है। आप कितने ट्रेड लोगे एक दिन में, 3 4, 4 भी ओवर ट्रेडिंग में ही काउंट होता है। इससे ज़्यादा कितने ले लोगे आप ट्रेड। 5वें ट्रेड में आपका सारा प्रॉफिट लेके जाएगा वो। अगर आपकी ट्रेडिंग के चलते हुए सेकंड बिजनेस है, एफिलिएटेड बिजनेस है, कि आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तब आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। नंबर 1, आपको अपने आप को बिजी रखना है, फैमिली को टाइम देना है। अगर आपके ट्रेड्स में SL हिट हो जाते हैं 2 3, उसके बाद आपको सिस्टम क्लोज करके रूम से या अपने ऑफिस से चले जाना है। आपको वहाँ नहीं रहना है, या अपने जो भी फंड्स है उसको विड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसके बिना आप ट्रेडिंग बहुत, जितना प्रॉफिटेबिलिटी के पास आओगे उतना आपके लिए ये चीज़ बहुत हार्ड पड़ जाएगी अगर आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो। क्योंकि पूरा ही प्रेशर अगर आप ट्रेडिंग पे दोगे तो वो आई फील कि इतना इजी नहीं होगा उस पाथ को कवर करना। इतनी जर्नी आपकी रिलैक्सेशन वाली नहीं होने वाली है। तो ये पॉइंट है तो कि ओवर ट्रेडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस, ट्रेडिंग में एक साइड इनकम होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आज लॉस भी कर देता हूँ, कि आज मेरा कैपिटल साइज है $100 है, 10,000 INR, उसमें मेरे 3 4 ऐसा लग जाता है बैक टू बैक। उसके बाद मुझे ये चाहिए कि भाई मेरा 2,500 से 3,000 रुपये का मेरा लॉस हो चुका है, और उसके बाद मुझे रिकवर करना है, मुझे अपने $100 पे ही पहुंचना है। तो अगर मेरी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है साइड टू साइड, और मुझे ये पता है कि भाई मुझे अगले महीने मेरे पास पैसे आने ही हैं, तो मैं इतना अपने ट्रेड्स पे और मार्केट पे बैठ के अपने आप को प्रेशराइज नहीं करूँगा ट्रेड लेने के लिए। पहली बात तो ये हो गई। और अगर मेरी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मैं वो ट्रेड करके वो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यही निकलेगा, मैं अपना कैपिटल और अकाउंट दोनों वाइप आउट कर दूंगा। ये मैंने 10 बार कर लिया, 15 बार कर लिया, मुझे अच्छे से पता है इस चीज़ का कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, जो हमारे अंदर इमोशंस हमें कवर अप कर लेते हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना बेटर होगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी के नियर अबाउट पहुँचते रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है। और
जब आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी ये सब प्रोसेस फॉलो करके, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप एक नया फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में ही साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल अच्छे से हार्म होती है, हमारी जो कैपिटल है वो वाइप आउट होती है, हमारा फाइनेंशियली लॉस रहता है, मेंटली लॉस रहता है, और फिजिकली भी हम लॉस में चले जाते हैं। हमारा खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, बस सो जाए और वो जाए, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिली में नहीं बैठना, अपने आप को आइसोलेट करना और बातें नहीं करना, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ चल रही है वो सामने वालों को नहीं पता है, उन्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है कि क्या करें, कैसे एकदम से प्रॉफिटेबल हो जाए। ये चीज़ें जितना जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल दोगे और अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस करोगे, जो आपकी डिसिप्लिन है, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, ये नहीं चाहिए कि भाई मुझे सुबह उठते ही $30 $35 या $1000 का मुझे प्रॉफिट करना है, ये नहीं हो चाहिए। आपको ये चाहिए मेरा रिस्क इतना है, मेरा रिवॉर्ड इतना है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा, इससे अलग मैं नहीं चलूंगा। अगर मेरा ऐसा लेट होता है, चाहे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मैं अपनी पोजिशन साइजिंग को इंक्रीज नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। ये मेरा रूल रहना चाहिए और इस पर ही मेरे को बिल्कुल रिजिड रहना चाहिए। ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ कि जितना मार्केट आपको थप्पड़ मारती है, चाटे मारती है कि अपनी पोजीशन साइजिंग से आ जाओ, बाज आ जाओ आ जाओ, उसके बाद आपको यही बात समझ में आती है, आपकी ईगो तोड़ती है मार्केट। जितना आप अपने आप को रिवेंज ट्रेडिंग में लाते हो, जितना आप अपने आप को एग्रेसिव रखते हो मार्केट में, उतना मार्केट आपको तोड़ती है। जब भी हमारी ओवर ट्रेडिंग बढ़ती है, ये सब रीजन्स हैं। और जितना आपको मार्केट तोड़ेगी उतना आपको समझ में आएगा कि वासु या आप अभी मान जाओ, वरना आपको मार्केट और भी आपका लेके जाएगी, पैसा कमा के नहीं देगी और लेके जाएगी। और उतना ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, उतना ज़्यादा आपको की ट्रेडिंग जर्नी ख़राब होती चली जाएगी और आप एट द एंड बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। एक फुल लॉस मेकिंग ट्रेडर आप बन जाओगे। और ट्रेडर क्या, गैम्बलर ही होते हैं। इट्स बेटर कि अपने आप को अच्छे से हील करके आए और समझे। और सबसे अच्छा लेसन आपको जब भी समझ में आता है ट्रेडिंग में, जब आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाए। उस दौरान जब आप मार्केट में बैठते हो, डेमो ट्रेड करते हो या डेमो ट्रेड नहीं करते हो, आप खाली देखते हो मार्केट को, सबसे अच्छा लेसन ये होता है कि आपकी कैपिटल साइज, कैपिटल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बिना कैपिटल के आप ना तो ओवर ट्रेडिंग कर सकते हो, ना आप प्रॉफिट कर सकते हो, ना लॉस कर सकते हो। कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना कैपिटल के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ अपना अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकते, एक भी चीज़ नहीं। अगर आपकी कैपिटल हो गई तो आपको रिग्रेट होगा, आप चाहे नोट्स बना लो, कुछ भी बना लो। कैपिटल सबसे ज़्यादा, कैपिटल इज़ द प्लेयर ऑफ मार्केट। ये बात आपको लेके चलनी पड़ेगी। सो गाइज, इस वीडियो को रैप करते हैं और सारा कंक्लूजन ये है कि ट्रेडिंग में आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम आती रहेगी एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता रहेगा कि भाई 10,000 15,000 20,000 या अबव दिस मेरी इनकम आ रही है और मैं इतना प्रेशर नहीं डालता हूँ अपने ट्रेड्स पे, और मैं एक स्मूथली अपने 2 से 3 ट्रेड्स लेके अपना डे क्लोज कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जितनी जल्दी सुधारोगे उतना बेटर रहेगा आपकी जर्नी के लिए, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबिलिटी के करीब आते रहोगे। सो गाइस, ट्रेडिंग से पहले ये चीज़ लेके आना, आपकी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। और फुल टाइम ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है। अगर आपके बिजनेसेस है और आपकी इनकम आ रही है साइड टू साइड, सबसे बेटर है। आपके अगर अकाउंट वाइप आउट भी हो जाता है तो आपके पास अगले दिन या अगले मंथ ये रहेगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं डाल के अगेन ट्रेड करके वो जो लॉस है वो रिकवर कर सकता हूँ, या कोस्ट टू कोस्ट पे मैं आ सकता हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइज, प्लीज़ ये रूल्स फॉलो करना, ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पे खुद नहीं बीतेगी आप नहीं समझ पाओगे। जब खुद से ही मार्केट लॉसेस से ही सिखाती है और कोई नहीं सिखाता आके, लॉसेस से ही आपको सीखना पड़ता है। सो थैंक यू।